तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं जब से विजय थल्लापति, तब से लगातार ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। सोचिए, जिस दिन शपथ ले रहे थे उस दिन बड़ा ऐलान किया था, 200 यूनिट फ्री बिजली देने के साथ साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बड़ी बात कही थी। और अब सोचिए, उन्होंने फिर से तमिलनाडु में ऐतिहासिक काम कर दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में उनकी फिर एक बार चर्चा हो रही है। ये कहें कि विजय थल्लापति बदलाव के लिए लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बैक टू बैक बड़े ऐलान किए, वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगाई, और खासकर राकेश टिकैत ने तो किसानों के लिए जो कर्ज माफ की बात कही है उसको लेकर उन्होंने जमकर तारीफ की विजय थल्लापति की। और अब तेहरा आईएएस को कलेक्टर बना दिया गया है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। तमिलनाडु में ये बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि हम महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, और यही मद्देनजर रखते हुए विजय थल्लापति ने एक ऐतिहासिक काम किया है और तमिलनाडु में महिलाओं को भागीदारी दी जा रही है। सोचिए, उन्होंने अपने कैबिनेट में दलित महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को भी राजनीति में जमकर मौका दिया, खासकर उन तमाम महिलाओं को जो हाशिए पर खड़ी थी। और अब तमिलनाडु में बदलाव की हवा जो है वो लगातार चलना शुरू हो गई है। बादे पर खड़े उतरे विजय थल्लापति। तेहरा आईएएस को बना दिया कलेक्टर। क्या है तमिलनाडु के सीएम का प्लान? विजय थल्लापति ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने महिला आईएएस को लेकर कलेक्टर नियुक्त किए हैं, जिसमें कई जिले ऐसे हैं जहां पर पहली बार महिला आईएएस को कलेक्टर नियुक्त किया है। तो तमाम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं तमाम सीईओ से मिले थे, कंपनियों के तमाम लोगों से भी मिलकर वो तमिलनाडु में बड़ी बड़ी कंपनियों के तहत प्रोजेक्ट भी लगाने की कोशिश करें, ताकि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और सबसे ज्यादा विकास पर काम किया जा सके। और वहीं अगर बात करें तो वो जब से सीएम बने हैं तब से कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। उसके बाद वही सादगी के साथ लोगों से मिलना, लोगों की परेशानियों को सुनना, और अब उन्होंने महिलाओं को लेकर जो ऐतिहासिक काम किया है, मुझे लगता है अब तक का ऐसा ऐतिहासिक काम शायद ही किसी नेता ने किया हो। तमिलनाडु की धरती पर, फूले पेरियार अंबेडकर की धरती पर एक नया काम किया है विजय थल्लापति ने। तमिलनाडु के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद टीवी के चीफ थल्लापति विजय एक्शन मोड में दिख रहे हैं। विधानसभा चुनावों में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा देने का वादा किया था, अब वो अपने वादों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया है। 30 जिलों में 13 जिलों की कमान महिलाओं के हाथों में सौंप दी है। उन्होंने महिला आईएएस को कलेक्टर नियुक्त किया है, जिसमें से कई जिले ऐसे हैं जहां पर पहली बार महिला आईएएस कलेक्टर के रूप में नियुक्त हुई है। और सोचिए कहां किसे जिम्मेदारी मिली, इसको लेकर भी हम आपको बता दें। लेकिन सबसे बड़ा काम फिलहाल इतिहास के पन्नों में विजय थल्लापति ने किया है। सीएम विजय ने इस नियुक्त के साथ महिलाओं के बीच एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। इसमें आईएएस के तमाम लिस्ट आप देख रहे हैं। तमाम 2 महिलाएं तो ऐसी हैं जिनको पहली बार अपने जिले में कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसमें से मलाथी हेलन चेन्नई की और मृणालिनी ये चर्चाओं में सबसे ज्यादा छाई हुई हैं। और इसके अलावा आईएएस पूजा कुलकर्णी को निषेध और आबकारी के रूप में नियुक्त किया है। कुलकर्णी 2023 बैच की आईएएस हैं। उनकी नियुक्ति को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शराब बिक्री को ठीक करने के लिए चुनौती खड़ी है। कुलकर्णी मूल रूप से कर्नाटका की रहने वाली है। सीएम विजय ने डॉक्टर पी सेंथिल कुमार को अपना मुख्य सचिव बनाया है। और तो इसके साथ साथ उन्होंने नशा पर भी बड़ा फोकस करने की कोशिश की है। सीएम बनने के बाद वो जहां से चुनाव लड़े थे, जहां से इस्तीफा दिया उन्होंने, वो वहां पर जाकर लोगों का धन्यवाद भी कर आए थे। और उन्होंने कहा था कि मैं भले ही सीएम बन गया हूं, लेकिन मैं सीएम बाद में हूं, जनता का सेवक पहले हूं, और नशा मुक्त कराने की कोशिश की जाएगी पूरे तमिलनाडु को। साथ ही साथ बता दें कि सीएम ने टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है। अगले हफ्ते टास्क फोर्स लॉन्च हो सकती है। आज ही राज्य सरकार ने नए डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल 3 जून को कार्यभार ग्रहण करेंगे। महिलाओं को कलेक्टर बनाकर विजय ने वुमेन सिक्योरिटी के एजेंडे को बल दिया है। तो महिलाओं की जिस तरीके से लगातार सुरक्षा में चूक हो रही है, विजय थल्लापति ने साबित किया है कि महिलाओं की प्रशासनिक भागीदारी जितनी मजबूत होगी, महिलाओं को उतना ही ज्यादा शायद सम्मान मिल पाएगा। और जो वादे तमिलनाडु के सीएम ने किया था, उस वादे पर वो पूर्ण रूप से खरे उतर पाए हैं, जिसको लेकर पूरे देश भर में उनकी तारीफ हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने राज्य के प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 38 जिलों में 13 जिलों की कमान महिला आईएएस अधिकारियों को सौंप दिए। महिलाएं जिला अधिकारी, कलेक्टर, डीएम की पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं कि चेन्नई से मलाथी हेलन है,
अड़ियालूर से मृणालिनी है और तमाम ये लिस्ट देख रहे हैं। कांजीपुरम से स्नेहा है, रानीपेट्टई से प्रिया है, तंजावुरम से रेवती है, लक्ष्मी, भव्या, कविता, वंदनगर, ये तमाम वो आईएएस की लिस्ट है जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है विजय थल्लापति की। इसके साथ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए आईएएस पूजा कुलकर्णी को निषेध और आबकारी आयुक्त बनाया गया है। आईपीएस अधिकारी के भावनीश्वरी को सिंगापेन टास्क फोर्स जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से तमिलनाडु में बनाई जा रही है, उसकी खासकर उस फोर्स का काम रहेगा कि बच्चियों को, खासकर महिलाओं की जो असुरक्षा का सामना बार बार करना पड़ता है, रेप जैसी घटना, छेड़खानी, तमाम अन्य मुश्किलों का सामना जो करना पड़ता है, इसको लेकर कैसे करके रोक लगाई जाए, इसको लेकर विजय थल्लापति ने एक लंबी लकीर खींची है। और सोचिए, इसके साथ साथ बता दें कि उन्होंने वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगाई, उसके बाद किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही, जिसके बाद वो पूरे तरीके से जनता के बीच में फिर एक बार छा गए हैं, खासकर महिलाओं के सबसे प्रिय सीएम बन चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करें तो चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश के विजय थल्लापति बनते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर देंगे और कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को एटलीस्ट उतनी शिक्षा तो मिले कि वो ग्रेजुएशन कर कर अपने लिए तमाम डिसीजन ले पाए कि उसे आगे की लिए जीवन में क्या करना है। तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा चंद्रशेखर आजाद की भी चर्चा हो रही है। लेकिन विजय थल्लापति फिलहाल सबसे बड़े राजनेता के रूप में उभरे हैं। वो सिर्फ तमिलनाडु के सुपरस्टार नहीं बल्कि सुपर सीएम के रूप में महिलाओं के बीच में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम अन्य देशों के भी प्रधानमंत्री उनकी जमकर तारीफें कर चुके हैं, उनके काम की सराहना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वो दिल्ली दौरे पर आए थे और उसके बाद सोचिए तमाम ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिसको लेकर उन्होंने जो बोला था, कहा था, उसको पूरे तरीके से आप उनकी एक्टिविटी में देख सकते हैं। सोचिए, उन्होंने वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक तरफ उनका काफिला जा रहा है, दूसरी तरफ वो खुद जा रहे हैं। सोचिए, नेता वही होता है जो जनता के बीच में तकलीफों को सुनने के लिए वो खुद ब खुद पहुंचे। सोचिए, फिलहाल इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई सीएम है अभी तक तो विजय थल्लापति। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि इसका असर हिंदी पट्टी बेल्ट में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी चंद्रशेखर आजाद ने किया। इसको लेकर वो मंच से सीएम की शपथ लेने के दौरान महिला सुरक्षा पर विजय थल्लापति ने गंभीरता जताई थी, जिसको लेकर पूरा देश आज उनके इस ऐतिहासिक काम को देख रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं की नियुक्ति की है, महिला कलेक्टरों को कमान संभाली है तमिलनाडु की, और किस तरीके से उन्होंने 38 जिलों में से 13 जिलों में महिलाओं के हाथ में कमान दी है। ये खासकर महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा में जल्द से जल्द सुधार आने की कोशिश की जाए। वहीं तमाम लोग जो हैं उनके काम की लेकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने तो बल्कि अपने अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि 10 बजे के बाद अगर कोई भी अधिकारी अपने काम पर आता है तो उन पर शिकंजा कसा जाएगा। इसको लेकर भी काफ़ी लोग उनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं कि सीएम बनने से सिर्फ पावर का रुतबा या रसूख दिखाने से कुछ नहीं होता, असल में जनता के सेवक के रूप में आपको काम करना होता है, जिसको लेकर पूरे देश के लोग विजय थल्लापति को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको कैसे पसंद है विजय थल्लापति का ये काम? महिलाओं को सबसे ज़्यादा राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक भागीदारी तमिलनाडु की धरती पर मिली है और पेरियार की धरती पर महिलाओं का सशक्तिकरण होते हुए दिखाई देगा। महिलाओं की सुरक्षा में अब कोई चूक नहीं होगी, महिलाओं की कंडीशन में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। और लगातार राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो रिजर्व सीटें जो है महिलाओं की 78 लगभग सांसद महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं की पुरुषों के अपेक्षा जो राजनीतिक दिलचस्पी होनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, प्रशासनिक तौर पर एक्टिविटी जो दिखनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी भी हाशिए पर पहुंची हुई है, जिसको लेकर विजय थल्लापति ने एक जमकर ऐतिहासिक काम किया है। और सोचिए, जो वादों में उन्होंने बोला था वही वादों में उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद का यूपी मॉडल जो है आज बिजनौर की धरती से उसका आगाज हो चुका है। आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऐलान के जरिए बड़ी हुंकार भरी है। लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है और ये 3 दिन की
उनकी यात्रा रहेगी सत्ता परिवर्तन यात्रा। आज ही के दिन उन्होंने नगीना सांसद के रूप में चुनाव जीतने का काम किया था। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तमिलनाडु की तरह शायद चंद्रशेखर आजाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा बदलाव लेकर आए। फिलहाल इन खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।